गंगा एक्सप्रेसवे पर उड़ान, पाकिस्तान की नींद हराम। सेना का शक्ति प्रदर्शन, आतंकिस्तान में टेंशन। गरज रहे लड़ाकू विमान, जगुआर, राफेल और मिराज। बाहुबली की दहाड़, हाईवे पर उतरा राफेल। जगुआर का युद्धाभ्यास, टेंशन में पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ आतंकियों के आकाओं की नींद हराम है। ऐसे में आज जब भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया तो आतंकिस्तान में बैठे आकाओं का सुख चैन सब छिन गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर जब राफेल की दहाड़ सुनाई दी तो दुश्मन देश में हाहाकार मच गया। शाहजहांपुर के पीरू गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर आज जब भारतीय फाइटर जेट गरजे तो 1000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर का कलेजा कांप उठा। देखिए, भारत ने अपनी सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और ऐतिहासिक क्षण है जिसमें भारत ने दिखाया कि हम हर तरीके से सक्षम हैं। अगर कोई दुश्मन हमको ललकारने का काम करेगा तो उस दुश्मन को आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, उसको वहां पर उसको ठिकाने को ध्वस्त करके और पूरी तरीके से समूल नष्ट करने की ताकत आज हमारी भारत की वायुसेना में है। हमारी थल सेना, हमारी नौसेना पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई हमको चुनौती देगा, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सदैव तैयार है। और इस समय जो परिदृश्य चल रहा है उसके लिए दिखाया गया कि किस तरीके से हम तैयार हैं। शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग कराकर दुश्मनों को बता दिया कि भारत हर मुकाबले के लिए तैयार है। एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर दोपहर 12:48 पर सबसे पहले AN-32 विमान ने टच एंड गो किया। फिर दूसरे विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस को एक्सप्रेसवे पर 1:32 पर उतारा गया। C-130J ने लैंडिंग की और उसके पीछे जगुआर और सुखोई की लैंडिंग हुई, जिसके तुरंत बाद विमानों ने टेक ऑफ भी किया। बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात है कि शाहजहांपुर जो हमारा गृह क्षेत्र है, यहाँ ये एक्सप्रेसवे जो बना है, यहाँ नाइट लैंडिंग भी और एक्सप्रेसवे से विभिन्न है। यहाँ जो स्ट्रिप बनी है, यहाँ मिराज, यहाँ पे सुखोइज, यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट आज देखने को मिले। ये भारत की शक्ति और भारत का आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट का हाईवे नहीं, ये भारत के शौर्य और भारत हर स्थिति के लिए तैयार है, ये यहाँ दर्शाया गया। ये भारत वायुसेना का जो शौर्य है, जो शक्ति है, वो यहाँ देखने को मिलेगी शाहजहांपुर की धरती पर। भारतीय वायुसेना की ड्रिल में मिराज 2000, C-130J सुपर हरक्यूलिस, जगुआर, राफेल, सुखोई 30 MK1, MiG-29, AN-32, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का नजारा देखने के लिए स्थानीय लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे। लड़ाकू विमानों की लैंडिंग देख बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोशीले नारे लगाए, जिससे माहौल देशभक्ति से भर गया। जब हरक्यूलिस, जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ करतब दिखाए, इसे देखकर वहां मौजूद लाखों लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने सैल्यूट किया और वंदे मातरम के नारे लगाए। अब आपको उस गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं जिस पर सेना ने अपना शौर्य दिखाया। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। ये यूपी के 12 जिलों को जोड़ता है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। ये एक्सप्रेसवे इन जिलों के 500 से ज्यादा गांवों को भी जोड़ेगा। प्रयागराज से मेरठ की दूरी वाया कानपुर 648 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से ये दूरी 600 किलोमीटर रह जाएगी। अभी प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसके शुरू होने से दूरी 6 से 8 घंटे में पूरी होगी। इसके अलावा ये हवाई पट्टी देश की पहली हवाई पट्टी होगी जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी उतर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एक शाहजहांपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक असेट है। अब मात्र 5 घंटे में प्रयागराज से लेकर और हम मेरठ तक की दूरी तय कर सकते हैं, जो अधिकृत स्पीड इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अभी तक मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरठ से जाना चाहे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या हाई कोर्ट में किसी तारीख पर अपनी अपीयरेंस के लिए,
तो वो मात्र सुबह 5 बजे चल के 10 बजे हाई कोर्ट पहुंच सकता है और शाम को इसी तरीके से वापस भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में ये एयर स्ट्रिप काफी मायने रखती है। जरूरत पड़ने पर यहाँ फाइटर प्लेन उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। लेकिन यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे एक अकेला एक्सप्रेसवे नहीं है जो लड़ाकू विमान की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार है। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन जिलों के 500 से ज्यादा गांवों को भी जोड़ेगा। प्रयागराज से मेरठ की दूरी वाया कानपुर 648 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से ये दूरी 600 किलोमीटर रह जाएगी। अभी प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसके शुरू होने से दूरी 6 से 8 घंटे में पूरी होगी। बल्कि यूपी में 3 एक्सप्रेसवे और हैं जहां पहले से ये सुविधा है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे शामिल है। एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता ये बताती है कि हमारी वायुसेना की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये तैयारी दुश्मन को चेतावनी देने के लिए काफी है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर आज की रिहर्सल ये बता देगी कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए अब भारत केवल अपने एयरबेस पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि आपातकाल में हर हाईवे एयरफोर्स की ताकत बनने वाला है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।